ये बात है जनाब साल 2021 के नवंबर और दिसंबर की गालिबन। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले बुलाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि 2016 के पानामा पेपर्स में आपका नाम आया था, तो आपने कितना पैसा टैक्स का चोरी किया है और बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। यह 8 घंटे की तफ्तीश होती है, लेकिन इस तफ्तीश के दौरान ईडी के जो एहलकार होते हैं उनका रवैया इंतहाई सख्त होता है। वो काफी ज्यादा सख्ती के साथ इंटेरोगेशन करते हैं, बड़े सख्त रवैये के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन से सवाल जवाब किया जाता है। और ये 8 साढ़े 8 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद जब ऐश्वर्या राय बच्चन अपने घर आती हैं तो वो अपने घर वालों के सामने एक ही सवाल करती हैं कि भाई ये सारा मामला सियासी है, क्योंकि जया बच्चन का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है और बीजेपी की हुकूमत है मोदी सरकार की, और समाजवादी पार्टी की जो रहनुमा जया बच्चन साहब हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बीजेपी पर काफी ज्यादा तनकीद करती हैं। तो ये सियासी मामला है, तो जब तक ये सेटल डाउन नहीं हो जाता हम लोग दुबई चले जाते हैं, सारा मामला तय हो जाता है, अमिताभ बच्चन साहब भी राजी हो जाते हैं। लेकिन दुबई रवानगी से 4 घंटे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं कि आपके जहन में कोई सवाल है या आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं या बराह रास्त बात करना चाहते हैं, तो salman.mrz के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं अपने फॉलोअर्स से, सब्सक्राइबर्स से मुस्तकिल राब्ते में रहता हूं। आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। आप लोग इज्जत के दायरे में, तहजीब के अंदाज में जो भी सवाल करते हैं मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बच्चन खानदान टूट फूट का शिकार क्यों है, क्योंकि अक्सर मैं, बल्कि आजकल तो रोजाना इस हवाले से मैं कोई ना कोई वीडियो जरूर कर रहा होता हूं। ये मामला आज का नहीं है जनाब, ये मामला शुरू हुआ है 2021 में, गालिबन नवंबर का महीना था। आपको अगर नहीं याद हो तो मेरी ही वीडियोस में जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। उस जमाने में भी मैंने इन पर काफी ज्यादा वीडियोस की थी, लेकिन उस वक्त भी लोग शायद इस बात को सच तस्लीम नहीं कर रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे। वो दो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन हकीकत आप माने ना माने, हकीकत हकीकत पर मबनी ही होती है। इस वक्त बच्चन खानदान वाकई में खबरों की जीनत बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन है। हर तरफ बच्चन खानदान की बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना घर छोड़ दिया है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहिबा का वो सास ससुर वाला एटीट्यूड है जो कि हर बहू के साथ एक सास ससुर का होता है। उन्होंने अपनी बहू को दबा के रखने की कोशिश की और उनके मुकाबले में अपनी बेटी को शय देने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज उनका घर टूट फूट का शिकार हो चुका है। लेकिन ये मामला 2021 के नवंबर में शुरू हुआ, जब ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी वालों ने बुलाया। अब आप सवाल करेंगे ये ईडी कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इदारा है, हर मुल्क के अंदर एक इदारा होता है जो करप्शन पर मबनी जो भी केसेस होते हैं उस पर काम कर रहा होता है। आपने देखा नूरा फतेही को बुलाया, जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया, जो एक केस चल रहा था ना उसके चक्कर में इनको बुलाया गया था, तफ्तीश की गई थी। 2021 के नवंबर में ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया, और ये इसलिए बुलाया गया क्योंकि पानामा पेपर्स 2016 में सबसे बड़ी जो खबर थी ना वो थी पानामा पेपर्स की। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उनका नाम आया कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स का पैसा चोरी किया है और बैरून मुल्क मुंतकिल किया, ये इल्जामात उसके अंदर लगे थे। पानामा पेपर्स में उन लोगों के नाम आए थे जिन्होंने अपने मुल्क का टैक्स का पैसा चोरी करके बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाई और वहां पर वो पैसा मुंतकिल किया गया। गेस व्हाट, भारत में से कितने लोगों का नाम आया? 3 लोगों के नाम थे जनाब बॉलीवुड में से, जिनमें से एक का नाम अमिताभ बच्चन साहब, दूसरे का ऐश्वर्या राय बच्चन साहब और तीसरे का अजय देवगन साहब। इन तीनों के नाम पानामा पेपर्स में आए, लेकिन बीजेपी सरकार को कोई सरोकार नहीं था कि भाई करना है तो क्या करना है, इन तीनों का ना कुछ नहीं करना। लेकिन जया बच्चन साहिबा समाजवादी पार्टी की सीनियर रहनुमा है और उनकी जो लोकसभा होती है, जो पार्लियामेंट तस्वुर की जाती है, उस लोकसभा की मेंबर है और ठीक ठाक तनकीद करती हैं वो बीजेपी सरकार पर, यानी मोदी सरकार। 2021 के नवंबर में बीजेपी सरकार को याद आता है कि यार जरा ऐश्वर्या राय को बुलाते हैं, उनसे जरा तफ्तीश करते हैं कि भाई आपका पानामा पेपर्स में नाम आया। नाम 2016 में आया था और बुलाया गया 2021 के नवंबर में, ठीक 5 साल के बाद। अच्छा जनाब, जब ये बुलाया जाता है तो ऐश्वर्या राय बच्चन से 8 घंटे तवील तफ्तीश की जाती है। 8 घंटे तक बिठा के उनसे तफ्तीश की जाती है और उनके साथ जो रवैया रखा जाता है वो बड़ा सख्त किस्म का रवैया होता है। उनसे पूछगछ का रवैया, अंदाज गुफ्तगू, उनके साथ इंटेरोगेशन वाला मामला बड़ा सख्त वाला होता है। उनको बड़ा सख्ती के साथ ट्रीट किया जाता है। ऐश्वर्या जब वहां से बाहर निकलती हैं, अपने घर आती हैं, तो वो पहली बात जो अपने घर वालों के सामने रखती हैं वो ये रखती हैं कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी दुबई चली जाती हूँ, वहाँ मेरी वालिदा रहती हैं और मैं वालिदा के साथ कुछ अरसे रह लेती हूँ, क्योंकि ये मामला
टिपिकली सियासी मामला है। बीजेपी सरकार हमें तंग इसलिए कर रही है क्योंकि जो हमारी सास साहिबा हैं, जया बच्चन साहिबा, वो समाजवादी पार्टी की रहनुमा है और वो बीजेपी सरकार पर तंग करती हैं। अमिताभ बच्चन को ये बात समझ आती है और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग जो है ना, तुम अभिषेक बच्चन और जो उनकी बेटी है आराध्या बच्चन, ये लोग दुबई चले जाते हैं। अब ये दुबई जाने के लिए टिकट्स वगैरह सारे हो जाते हैं, सामान वामान पैक हो जाता है, रवानगी होती है। ठीक रवानगी के तकरीबन आप समझ लें कि 3-4 घंटे पहले इनको ख्याल आता है, अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहबा को, कि यार अगर ये मामला हो गया, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बाहर चले गए, तो ये तो सीधा सीधा जया बच्चन की सियासत पर सवाल उठ जाएगा कि आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे आपकी बहू पर और आपकी बहू मुल्क छोड़कर फरार हो गई, इनकी तो सियासत खत्म हो जानी है। इन्होंने फिर अपने बच्चों को बोला, अमिताभ बच्चन साहब ने, जया बच्चन साहिबा ने अपने बच्चों को बोला, यानी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को, कि आपने बाहर नहीं जाना, आपने यहीं रहना है और देखो यार क्या होता है, होपफुली सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब ऐश्वर्या राय रिजिड हो जाती हैं, उनको गुस्सा आता है, पैकिंग हो चुकी थी, जाने का मामला था, सारी चीज़ें रेडी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर होता ही है कि उनको जाने नहीं दिया जाता और फिर जया बच्चन अपनी सियासत के चक्कर में अपने घर पर दांव पर लगा देती हैं, घर के दांव। लेकिन ऐश्वर्या को दोबारा बुलाया नहीं जाता, लेकिन एक तरीके से उनको एक मैसेज दिया जाता है इनको पकड़ के कि भाई देखिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। फिर ये मामला पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट में जब जया बच्चन तनकीद करती है कि मेरी बहू को बुलाया गया, तो जो बीजेपी के रहनुमा होता है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो आपकी बहू को बुलाया है, अभी तो आपके शौहर को बुलाना बाकी है, आपके शौहर का नाम भी तो पानामा पेपर्स में आया है। उस वक्त ये सारा मामला काफी ज्यादा हीटअप होता है और इन दोनों के दरमियान चपकलेश, लड़ाई, बहसो मुबाहिसा चलती है और ऐश्वर्या का जो अपने सास ससुर से झगड़ा होता है वो इसी बुनियाद पर होता है कि आपने अपनी सियासत के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाला। फिर बच्चन खानदान नहीं चाहता कि उनके घर की जो भी खातून है, चाहे वो श्वेता बच्चन हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय बच्चन हो या फिर जया बच्चन हो, वो बॉलीवुड में काम करें और अगर करें भी तो इंटीमेट सीन ना करें। आपको याद होगा शाहरुख खान साहब के साथ एक फिल्म आई थी बड़ी तवील अरसे बाद, ऐ दिल मुश्किल थी गालिबन ना, वो ऐश्वर्या राय बच्चन कम बैक कर रही थी उसके अंदर। जब वहां पर आए तो बड़े इंटीमेट किस्म के सीन उसके अंदर थे ऐश्वर्या राय बच्चन के। तो करण जौहर जो कि उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनको कॉल करके अमिताभ बच्चन साहब बड़े नाराजगी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि इन तमाम सीन को डिलीट किया जाए क्योंकि वो एक घर की बहू है भाई, बच्चन खानदान की बहू है और एक बेटी की मां है। आपने किस तरह के सीन कर रहे हैं। अब करण जौहर ऐश्वर्या के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं ठीक है बच्चन साहब मैं करता हूं कुछ। उसके बाद वो फिर फोन करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन को और कहते हैं कि भाई मैं ये सीन डिलीट करने जा रहा था, लेकिन पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। ऐश्वर्या उनको धमकाती है कि अगर सीन डिलीट किया गया तो फिर मैं इस फिल्म को ऑन नहीं करूंगी, फिर सारी चीजें डिलीट कर दी जाए। एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए फिल्म बनने के बाद किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वो तमाम चीजें नहीं करते और फिर ये चीजें यहां से इनके इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं। और आज ये मामला हुआ है कि प्रतीक्षा बंगला, जिस घर के अंदर अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी, जहां ऐश्वर्या राय बच्चन रहा करती थी, वो अमिताभ बच्चन साहब ने टसल में, जिद में, अना में अपनी बेटी के नाम कर दिया, जिसकी मालियत 50 करोड़ इंडियन रुपीस है। इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।